और सुबह रोहतास जिले में राहुल जी किसान संगठनों के साथ बातचीत करेंगे। किसान के संबंधित मुद्दे, जो अभी आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, और खास तौर से बिहार के किसानों को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2006 में एपीएमसी कानून हटाया गया और उसके बाद में जो एमएसपी के कम दाम मिल रहा है धान किसानों को, अलग अलग किसानों को, उसको लेकर भूमि अधिग्रहण कानून सही तरीके से नहीं लागू किया हो रहा है। तो करीब 1.5 घंटे तक वो किसानों से मुलाकात करेंगे। आज 2:30 बजे रात दोपहर को कैमूर जिले में तेजस्वी यादव जी और राहुल जी दोनों जनसभा को संबोधित करेंगे और 4:30 बजे, करीब 4:30 या 5 बजे भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश होगा और आज रात का विश्राम चंदौली जिले में। सर, किसानों ने भारत बंद का कौन आह्वान किया है आज का भारत? हमने तो उसका समर्थन भी किया है। हमारे महासचिव संगठन ने सभी पीसीसी को खत भी लिखा है, संदेशा भी भेजा है कि हमें इसका समर्थन करना चाहिए। न केवल किसानों की मांग, पर जो श्रमिकों की मांग है, ट्रेड यूनियन की तरफ से भी जो मांगे हैं, हम उसका पूरा समर्थन कर रहे हैं। 5 न्याय जो राहुल जी ने कहा है, बार बार कहते रहे हैं, 5 न्याय में से तो 2 न्याय ऐसे हैं जो सीधा, एक किसान न्याय है और दूसरा श्रमिक न्याय है, तो दोनों किसान और श्रमिकों से जुड़े हुए हैं। नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय। पर बड़ी अफसोस की बात है कि किस तरीके से मोदी सरकार किसानों के साथ व्यवहार कर रही है। ऊपर से आंसू गैस, ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस फेंका जा रहा है, कील लगाए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप जंग में हैं किसानों के साथ और किसान संगठनों के साथ, और दिल्ली में अंदर आने से उनको रोका गया है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। और मैं बार बार कहता हूँ, मोदी सरकार की विशेषता ये है, चंदादाताओं को सम्मान और अन्नदाताओं का अपमान। सर, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जो घटना हुई है उसको लेकर वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि आरएसएस इसके पीछे है। नहीं, मैं कहीं भी महिलाओं पर अत्याचार हो, कुछ भी हिंसा हो, वो निंदनीय है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जांच होनी चाहिए और जो कोई कानूनी तरीके से कार्रवाई होनी है करनी चाहिए राज्य सरकार को, जहां राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, तो राज्य सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे हादसे को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। सर, इंडिया अलायंस के मामले को लेकर बीजेपी के नेता अशोक चौहान ने बोला है कि इंडिया अलायंस को लेकर प्रगति नहीं हो रही थी, कोई फैसले नहीं हो रहे थे। ये भी एक बड़ी वजह थी उनकी पार्टी। आज वो बीजेपी नेता बन गए अशोक चौहान अचानक बीजेपी नेता बन गए। मैं उनके कहने पर मैं कुछ टिप्पणियां नहीं करूंगा, थोड़ा मौन व्रत लूंगा अशोक चौहान के बारे में। मैं उनके बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ, मेरे कुछ आदर्श हैं। सर, अजीत पवार का जो पार्टी है वही रियल एनसीपी है, इस तरह का स्पीकर वो तो होना ही था, वो तो होना ही था। स्पीकर और इलेक्शन कमीशन दोनों मोदी सरकार के इशारे में ही काम करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, शक नहीं था। ऐसा बिल्कुल असंभव था कि स्पीकर और इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र रूप में अपना जो विचार है वो रखे। और सर, जो सबसे बड़ी चीजें निकल जा रही, कई लोग आपके अलायंस पार्टनर हैं, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, ममता बनर्जी, तो क्या बातचीत हो रही है? ये सब राजनीति है, ये सब राजनीति है। लोग अपना पोजीशन जो है मजबूत करना चाहते हैं, पर बातचीत चल रही है और सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो हमें अपनाना है वो चल रही है। और देखिए, ये लोकतंत्र है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है और पार्टियां अपने काडर को ऊर्जा देने के लिए हम बोलते रहते हैं। हमने नोट किया है, मैं इसका नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते, फिर भी मैं ये कहूंगा कि हमारे नेताओं के बीच में और अलग अलग पार्टियों के नेताओं के बीच में अभी भी बातचीत जारी है।